क्या नाम है आपका सर? रितेश भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पे अहमदाबादी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? बीजेपी। क्या कारण है ऐसा? बीजेपी क्यों चाहिए? विकास दिख रहा है ना आपको? 120 हाँ। ऊपर आएगी सीट कम। छोटी बच्ची को भी, ये मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची को भी पूछो कि भाई कौन सी सरकार चाहिए अपने को? मोदी, नरेंद्र मोदी ना, मोदी ही चाहिए। नहीं नहीं, हम नहीं सिखाते। अच्छा, और कांग्रेस तो कह रही थी 125 सीटें लाएंगे हम। नहीं नहीं, क्या मालूम, फिर नहीं आएगी। नहीं आएंगे। नहीं आएगी। हाँ, कांग्रेस भी नहीं आएगी कि आप भी नहीं आएगी, ओनली फॉर बीजेपी आएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन नागर है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ और मैं मोदी का बड़ा फैन हूँ। और ये बात मैं बोलता हूँ कि मोदी का 120, बीजेपी का 120 से 125 सीट आएगा और कांग्रेस का 55 से 60 सीटें आएगा। क्योंकि हाँ, और हम तो एक ही चीज़, सीटें तो खत्म कर दी आपने, आम आदमी पार्टी क्या लेके जाएगी? डबल डिजिट मान आएगा, 10 से 12 सीट आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ऐसा है। और उसमें क्या है, हम तो एक ही चीज़ मानते हैं, भले पेट्रोल 250 रुपये हो जाए पर वोट तो मोदी को ही देंगे हम। ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, वो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, आप 10 सीटें दे रहे हो। की सरकार चाहते सदी। इसमें क्या है, मोदी को सब सलाम करते हैं। अगर उनकी ताकत है पुतिन के सामने खड़े रहने की, मोदी की ताकत है, केजरीवाल खड़ा रह सकता है उसके सामने? नहीं। तो फिर सर क्या नाम है आपका? नीरज संघवी। आप किसकी सरकार चाह रहे हैं? भाजपा। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिख के दिया कि 8 दिसंबर को सरकार बन रही है हमारी। लिख के तो कुछ भी दे सकता हूँ मैं कि यूएसए मेरा है तो मेरा हो जाएगा क्या? लिख के तो कुछ भी दे सकता है ना, लिखने से क्या होता है? अगर नहीं हुआ तो क्या कोई इस पर क्लेम कर सकता है कि आपने क्यों लिख के दिया? उन्होंने कहा मेरी राजनीतिक भविष्यवाणी हमेशा सटीक बैठती है। वो खुद झूठा है तो उसकी भविष्यवाणी कैसे सच होगी? अच्छा, आखिरकार कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए मल्लिकार्जुन खड़गे, आखिरकार वो गुजरात आ गए, एक रैली को संबोधन किया उन्होंने। कांग्रेस क्यों इस प्रचार प्रसार में थोड़ा कम दिखाई दी इस बार, क्या लग रहा है? उसको पता है कि यहाँ किसी का चलने वाला नहीं है, ये मोदी का गुजरात है। अच्छा, क्या क्या अच्छा लगा आपको मोदी के गुजरात? क्या क्या खराब है? पहले वो ढूंढो ना। अच्छा बाकी का अच्छा है, उसके लिए क्या क्या खराब है गुजरात का? ये रिवर फ्रंट देखो, कभी देखा था आपके कि ये रिवर फ्रंट होगा ऐसा? पहले कहते थे कि यहाँ पे से तो बदबू आती थी, नाला बहता था यहाँ। तो सही बात है ना, पहले तो सही यही था ना, आज बदबू आती है, आज स्मेल आती है। अच्छा, और क्या लग रहा है 182 में से कितनी सीटें देख रहे हैं बीजेपी को? 100 से 110, 100 110, क्योंकि ये 3 थोड़ा वोट कट जाएगा उसमें। कुछ दिनों का वक्त बाकी है गुजरात विधानसभा चुनाव में और 8 दिसंबर आने ही वाली है जब रिजल्ट पता लग जाएगा कि आखिरकार क्या 27 साल से जो बीजेपी का लगातार यहाँ पर कब्जा चल रहा है, क्या वो दोबारा से अगले 5 साल के लिए जो जादू है वो चल पाएगा नहीं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं कि मेरी जो भी राजनीतिक भविष्यवाणी होती है वो एकदम सही रहती है, एकदम सटीक बैठती है, तो आज मैं भविष्यवाणी करता हूं। बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पेपर पर जो है पेन से लिखा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, आप ये सब नोट करके रख लीजिए। तो हम इस समय जो है अहमदाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि जो भविष्यवाणी की है अरविंद केजरीवाल ने, क्या उसको वो सही मानते हैं या उनकी क्या राय? क्या नाम है सर आपका? दीपक अग्रवाल, नागपुर से आया हूँ मैं। कैसा लग रहा है गुजरात? बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव वातावरण है यहाँ पे और हम लोगों को यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं आने में। लेट हो गए? पहले अगर आते, इस उम्र में अब जब आए हैं हम, तो हम अगर पहले आज से 10-15 साल पहले भी आते थे तो शायद हम लोग बहुत अच्छा कुछ और भी जीवन में अपने ला सकते थे। बहुत चीज़ें सीखने मिली यहाँ, पॉजिटिविटी बहुत है यहाँ पे। लोगों के जो सोचने का तरीका है वो इतना अच्छा है और इतना ज़्यादा डेवलप स्टेट हम भी पूरा इंडिया घूमते हैं, लेकिन इतना डेवलप स्टेट बहुत कम देखने मिला हमें। अच्छा, आप यहीं रह रहे हैं अभी? हाँ, अभी हम लोग 3-4 दिन यहीं हैं। अभी मैं 15 दिन पहले भी आया था यहाँ पे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी हमारा यहाँ पे कोई अगर अच्छा यूनिवर्सिटी या कॉलेज है तो हमने उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो एक सोचने का तरीका है लोगों का वो बहुत ज़्यादा आगे का है। आगे जीवन का प्लानिंग बहुत अच्छा लोग करना जानते हैं, ऐसा समझ में आया। हम लोग 2 दिन से मीटिंग कर रहे हैं यहाँ लोगों से। मेरा बिजनेस है इसलिए हम लोग बिजनेस वालों से मीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों का भी भविष्य आने वाले समय में यहाँ पर एजुकेशन के रूप में कम से कम हम ले सकते हैं यहाँ पे। इसी एजुकेशन पर, क्योंकि चुनावी माहौल है गुजरात में, आप भी देख ही रहे हैं, आप कह रहे हैं पहले भी आए थे कि कुछ दिनों से यही है,
वो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम एजुकेशन को यहाँ पे अच्छा करेंगे, स्कूल बनाएंगे, लेकिन हालांकि दिल्ली में एक भी स्कूल बनाया नहीं, उन्होंने 500 स्कूल का वादा किया था। देखिए ऐसा है कि उनके बारे में अभी कुछ बोलना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएंगी हमारे लिए, बट जो हमने मोदी जी के राज में यहाँ पर गुजरात देखा था, पिछले 14 साल का शासन और उसके बाद अभी 8 साल वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में है, इतनी अच्छी व्यवस्था शायद मैं काफ़ी देश भी घूमा हूँ, अमेरिका और भी काफ़ी कंट्री में गया हूँ, इतनी अच्छी व्यवस्था हो पाएंगी ऐसा डाउट है सर। मतलब इसलिए हमारे लिए ये बहुत अच्छा है कि इस प्रकार के लोगों के हाथ में अपने प्रदेश रहे, देश रहे, जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि आने वाली जनरेशन का कम से कम बहुत अच्छा हो सके, ये सोच यहाँ पर दिखाई देती है सर। फॉरेन कंट्रीज कब से घूम रहे हैं? पहले कांग्रेस सरकार में भी घूमते थे, अभी भी घूमते हैं? देखिए फॉरेन कंट्रीज़ तो हम लोग पिछले 10 से 12 साल से घूम रहे हैं, लेकिन जो अभी वातावरण पिछले 5-7 साल से जो देश में अपने दिखाई दे रहा है, और ख़ासकर गुजरात में तो डबल इंजीनियरिंग की सरकार होने से इसका तो यहाँ पे एक प्रत्यक्ष बहुत सारी चीज़ें देखने मिल सकती है, जिसका हम बाइफर्केशन कर सकते हैं कि हम महाराष्ट्र से आते हैं, हम एमपी भी देखे हैं, हमने बहुत सारे स्टेट देखे, तो हम बाइफर्केशन कर सकते हैं कि गुजरात में क्या है और बाकी स्टेट उसके पीछे पीछे किस प्रकार से चल रहे हैं। तो ये सही सही कर सकते हैं। मेरा एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा, अब जो आपने बताया 10-12 साल से घूम रहे हैं, 2014 के बाद अगर खास तौर पर बात की जाए तो फॉरेन पॉलिसीज़ हों, लगातार उसमें जो है सरकार उसमें जो है काम करती रही है प्रतिबद्धता से, क्या बाहर लोगों का कुछ माइंडसेट चेंज हुआ है भारतीयों के प्रति? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, उसके लिए थैंक्स। पहले मेरी बेटी है अमेरिका में, तो जब वो अमेरिका गई थी 2018 में, तो उसने जब हम लोग शुरुआत में उससे बातचीत करते थे और आज हम जो उससे बातचीत करते हैं उसमें ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि उसका मतलब वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का देखने का नज़रिया भारत के प्रति इतना बदल गया है कि दे केयर फॉर अस, और वो हम लोगों को बहुत अच्छा समझना चालू कर दिए है। और हम लोगों के मन में जो एक प्रश्न हुआ करता था कि कैसा रहेगा अमेरिका में, मामले कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, बट आज हमको ऐसा लगता है कि हम वहाँ पर रह के बहुत ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि मोदी जी ने व्यवस्था जो बनाई है फॉरेन कंट्रीज़ में, हमारे देश का जो देखने का नज़रिया जो बनाया है वो इतना जोरदार हो गया है अभी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाम क्या सर आपका? भावेश भावसार। आप क्या बता रहे थे यहाँ के डेवलपमेंट के? डेवलपमेंट का आप देखो 10-15 साल में कितना डेवलपमेंट हो गया है। पहले इधर कुछ भी नहीं था, आज रिवर फ्रंट हो गया है, अटल ब्रिज हो गया है, बड़ा आज आप घूम सकते हो, जिधर भी आज जा सकते हो। वन कहने का मतलब कि ये कि आप पहले तो प्लेस भी नहीं था घूमने के लिए, अभी इतना डेवलपमेंट हो गया तो आप संडे को भी आप एंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ। ऐसा अब वोटिंग होने वाली 1 हफ्ते से कम का समय रह गया है गुजरात में, क्या लग रहा है जनता का मूड? जनता का तो बीजेपी जाएगी सर, बीजेपी ये टाइम बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? आप देखिए विकास हो रहा है साहब, दूसरा कुछ नहीं है। केजरीवाल तो कह रहे हैं यहाँ हम आएंगे, इस बार गुजरात के लोग परेशान हो गए मोदी जी कुछ से। नहीं परेशान हो गए, वो तो दिल्ली में उनका चलो जीते हैं, बाद में पंजाब में जीते हैं, तो उनको लगता है कि चलो इधर भी नॉर्मली विन हो जाएगा। लेकिन गुजराती पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार। आज किसको फ्री में इतना चाहिए नहीं, इधर जो भी अपने इतना रोजगार मिल रहा है अपने हिसाब से नॉर्मली सब लोग जो भी है रोजी रोटी कमाते हैं, किसको फ्री की ज़रूरत ही नहीं है। और फ्री भी लेके कुछ मालूम, आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए, दूसरी बहुत सारी कंट्री का देखो क्या हो गया है। तो नॉर्मली डे टू डे जो लाइफ का जो भी फैसिलिटी जो वो इधर मिल ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है। पर इधर मेडिकल जो ट्रीटमेंट भी अच्छी है, सब जगह पर अच्छी है, नीट एंड क्लीननेस है। आप नर्मदा देखो, आप किधर से किधर आज भरूच से लेकर आप कच्छ में जाओगे तभी आपको पानी मिलता है नर्मदा का। बड़ा अभी उनका ये बहुत अभी आप ड्रीम प्रोजेक्ट है उनका, ये क्या बोलते हो, ये प्रोजेक्ट है ना मोदी जी का, ये बुलेट ट्रेन का, वो भी नॉर्मल 10 साल में हो ही जाएगी, दूसरा कुछ नहीं। केजरीवाल तो कह रहे हैं हम आएंगे, इस बार बहुमत हमारी आएगी, इससे बीजेपी बौखला गई है। नहीं, कुछ बौखला नहीं गई है, तो थोड़ा मार्केटिंग तो नॉर्मली करना ही पड़ता है। दूसरा ये चलो बीजेपी आएगी, इससे 5 साल और ज़्यादा अच्छा बीजेपी करेगी। अच्छा। ऐसा नहीं कि नहीं करेगी। कितनी सीटें लग रही है? 180 में से 82 में से 182 जो मेजोरिटी जो सीट रहेगी वो आएगी। दूसरा अच्छा। क्या है। अब ये बताइए माहौल क्या लग रहा है, क्योंकि ये तो आपकी राय हो गई, आप तो इतने लोगों से मिलते रहोगे, क्या बता रहे हैं लोग? नहीं, सब लोग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। बराबर है। अभी अमुक स्टेट में जिधर जो उनका लगता है कि भाई इधर बीजेपी ने काम नहीं किया है, उधर में भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अदरवाइज तो बीजेपी विन होगी। क्या नाम है सर आपका? नरपत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो नासिक बोईसर। अच्छा, किसकी सरकार देख रहे हैं इस बार? अभी देखते हैं, मोस्ट ऑफ तो बीजेपी। बीजेपी। यस। क्या नाम है आपका? मेरा ऐश्वर्य कौशिक है जी। किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम केजरीवाल की सरकार चाह रहे हैं। केजरीवाल की सरकार चाह रहे हैं, क्या कारण है?
अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, यही कारण है जी। और रोजगार के लिए अभी तक दूसरी सरकारें कुछ नहीं कर पाई हैं। इस बार परिवर्तन की लहर है यहाँ पर। परिवर्तन की लहर है। पंजाब में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन परिवर्तन जमीन पर नहीं दिखा। अभी कितना टाइम हुआ है सर पंजाब में सरकार बने हुए? आप ये भी तो देखिए ना, अभी अकालियों का गढ़ हुआ करता था पंजाब जोन सा है, तो अभी वहाँ पे बहुत हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी थे वो पक्के भी हुए हैं और बहुत चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करा है। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे पंजाब बहुत जल्दी एक दोबारा से मतलब जो उसका पुराना रूप था उसमें आएगा। लोग तो लगातार भगवंत मान के घर के बाहर बैठे हुए हैं प्रदर्शन कर। सर वो बहुत पुरानी डिमांडें हैं, उनके अंदर कुछ हद तक उसने करा है। जो अगर केजरीवाल ने कहा था सर 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, 30 अप्रैल तक सबका जो है वो पूरा हो जाएगा काम। सर बिजली के बिल 0 आ रहे हैं वहाँ पे, पानी 300 किसानों के लिए, किसानों की बात कर रहा हूँ जो घर के बाहर का सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया स्वामीनाथन आयोग जोन सा है, उसकी इम्प्लीमेंट उसने करना है। पंजाब के अंदर आज भी हो चुका है वो इम्प्लीमेंट। देखिए वोट लेने के लिए जनता से कहते हैं स्टेट, वो जीतने के बाद सेंटर, जीतने के बाद बीजेपी। वोट के लिए ही करते हो तो नाटक, वोट के लिए ही करते हैं।